हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। सब कुछ भूल के अपने हाथों को उठाओ और सिर्फ आराधना करो अगले 15 मिनट। और खुदा बाप की जैसे ही आप आराधना करेंगे वो आपको छुएगा और पूरी तरह से चंगा करेगा। मैं वांगयों का बांझे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में आवांगा। मैं वांगयों का बांझे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में आवांगा। उठा के हाथों को बोलो, ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में आवांगा। मैं वागियों का बांधे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में आवांगा। मैं वागियों का बांधे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके हाथ को उठा मेरे सर कलीसिया बोलो, आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना जैसे ही आप अपने हाथों को उठाकर आराधना करेंगे, मैं खुदावंद की आत्मा से देख रहा हूं आपकी आंखों के रोग खत्म हो रहे हैं राइट नाउ। आप जैसे ही आराधना कर रहे हैं अपने हाथों को उठा के, आपके कान परमेश्वर ओपन कर रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है। अभी एक केस में देख रहा हूं, एक्सीडेंट की वजह से आपके शरीर के हड्डियों को निकाल दिया गया, शरीर पसली से और भी चीजें आपकी एक्सीडेंट के बाद हुई। आज जैसे ही आप आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर उन चीजों को वापस कर रहा है और क्रिएटिव मिरेकल्स हो रहे हैं। जो आपके शरीर से चीजें निकाल दी गई वो वापस खुदाबंद का आत्मा आपको दे रहा है। आप जैसे ही आराधना करेंगे, अभी परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और पूरी तरह से चंगा करेगा। आप चल नहीं सकते, आप चलेंगे। आप देख नहीं सकते, आप देखने लगेंगे। सुन नहीं सकते, सुनने लगेंगे, क्योंकि जीसस ने कहा है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ और लंगड़ों को चंगा करो, जाओ अंधों को आंखें दो, जाओ और बहरों को कान दो। और परमेश्वर का आत्मा इस वर्शिप के दौरान आपको छू रहा है। आप जहां भी हैं, अपने हाथों को उठा के वर्शिप करो और अपने आप को चेक करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस वर्शिप के दौरान आपको पूरी तरह से छूकर चंगा कर रहा है। आपकी आंखों को, जो अंधे हैं, पार्शियल अंधे हैं, आधे अंधे हैं, पूरे अंधे हैं, बहरे हैं, अपने हाथों को उठा के वर्शिप करो और अपने आप को चेक करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छूकर पूरी तरह से आजाद कर रहा है इस वर्शिप के दौरान। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं
आपके जीवन को छोड़ के चली जाएं अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की जादू की शक्ति आपके जीवन को छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को हिलाओ, क्योंकि मैं आपके बॉडी पर आज क्रिएटिव मिरेकल्स को देख रहा हूं। जो अंग बने नहीं हैं निकाल दिए गए हैं, जो चीजें नहीं हैं वो वापिस खुदावंद का आत्मा आज आपको दे रहा है, और वो नए अंगों को आपको दे रहा है क्योंकि उसने आपको बनाया है। मैं घोषणा करता हूं क्रिएटिव मिरेकल्स की आज इस पंडाल के ऊपर ऑनलाइन ओवरफ्लोज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो शैतान ने छीना, मेरा यहोवा परमेश्वर आज आपको वापिस कर रहा है अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदाबंद के नाम में अपने आप को चेक करो। जो नहीं था, जो पसलियां नहीं थी, जो अंग नहीं थे, उन्हें दबा कर देखो। जो देख नहीं सकते थे, देखो, अपनी आंखें खोलो। जो सुन नहीं सकते थे, साइड पे जाकर सुनो। तुम सुन पा रहे हो और तुम देख पा रहे हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है। सुसाइडल स्पिरिट्स, जो आत्म हत्या की आत्माएं आपके पीछे हैं, आज मैं भविष्यवाणी के शब्दों को बोलता हूं। परमेश्वर ने कहा था यहोजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा परमेश्वर मैं नहीं जानता, तू जानता है। उसने कहा भविष्यवाणी करके इन हड्डियों को बोल कि ये इनमें मांस आ जाए। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करूं कि आज से वो सुसाइडल स्पिरिट आपका हिस्सा नहीं है इन जीसस नेम। आज से वो सुसाइड करने वाली आत्मा जो आपके परिवार में कार्य करती है, आज से आपका हिस्सा नहीं है इन जीसस नेम। आज से जो गरीबी के श्राप, गरीबी की आत्माएं आपके परिवारों से आपको फॉलो करती हैं, आज से आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीसस आज आपको नई लाइफ देने जा रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। आज से मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, नई और ऊंची पदवियां आपकी होंगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं, नए स्थान आपके लिए होंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके शरीर चंगे हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके परिवार चंगे हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके फाइनेंस चंगे हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके बच्चे चंगे हो रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाकर बोलो थैंक यू जीसस। मैं वांगयों का बांधे उड़े दाहे जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल में पावा। आराधना। खुदावंद का आत्मा एक बहन को छू रहा है क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। कोई बच्चा नहीं है और तू सुसाइड करना चाहती है, और पूरी तरह तेरा मन बन चुका है। तूने लोगों को ट्रीट भी ऐसा करना शुरू कर दिया है कि जैसे तुझे इस दुनिया को अब छोड़ के जाना है। तू हर एक से स्माइल से बात कर रही है, और तेरे अंदर जो पेन है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। तेरा रेड कलर तेरा फेवरेट सूट का कलर है, और खुदाबंद का आत्मा तुझे छू रहा है। और ये विचक्राफ्ट की स्पिरिट है, ये जादू टोने की आत्मा है जो तुझे छोड़ के जा रही है। अगर आप अपने हाथों को उठाएंगे, आपको मालूम होगा कि एंजल्स आपके बीच में हैं। खुदाबंद की स्पिरिट ने आपको छूना शुरू किया है, आप जहां भी हैं। और जहां जहां भी शैतान ने आपकी लाइफ में काम किया है, आज मैं खुदाबंद का दास होने के नाते एक भविष्यद्वक्ता की जगह पर खड़ा होकर आपकी लाइफ पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि आज से शैतान के सारे काम सीज होते हैं, फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं, स्टॉप होते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं वांगयों का बांधे
उड़े दाही जावांगा तेरी महिमा कर कर के नवा बल में पावा आराधना आराधना। अपने हाथों को उठाओ भाई लोग, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने परिवार की अगुवाई करने के लिए और आपको अपने परिवार के लिए मुहैया कराने के लिए चुना है। और शैतान जो आपके फाइनेंस पे अटैक करता है, आपकी जॉब्स पे, आपके फाइनेंस पे, आपके हाथों के कामों पर वो बरकत नहीं आने दे रहा। आज अपने हाथों को उठाओ, मेरा परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर बरकत दे और सारे श्राप आपकी जिंदगियों से खत्म हो जाएं, सारे बंधन आज से टूट जाएं, सारी अंधकार की शक्ति आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। सारे बंधन, शर्मिंदगी का बंधन, आज से मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आपको शर्मिंदा होना ना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। आज मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आज तू एक नबी के रूप में यहां पर खड़ा होगा और इन लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करेगा और इन लोगों के ऊपर तू प्रोफेसी की स्पिरिट को रिलीज करेगा। और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हारी शर्मिंदगियों के दिन खत्म हो चुके हैं और मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसका दास होने के नाते आपकी शर्मिंदगी को कैंसिल करता हूं आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। और खतरनाक और आशीष आपकी उतनी बड़ी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। एक बात खुदावन से कहो, अगर तुम चाहते हो कि ये भविष्यवाणियां तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो, और ऊंची आवाज में कहना, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। बोलो 7 बार ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो। थैंक यू जीसस। हालेलुया अपोस्टल जी, हालेलुया। ये बहन के कहते हैं कि हंस टूटा हुआ था शोल्डर के पास और कहते हैं कि बिल्कुल भी बाजू उठा नहीं पाते थे और बहुत तकलीफ में थे कहते। लेकिन कहते जैसे ही आज क्रूसेड में ब्रांच में यहाँ पर पहुंचे एक्लीसिया, जैसे प्रभु के दास ने कहते हीलिंग प्रेयर स्टार्ट किया, तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से वो दर्द और टूटी हड्डी जुड़ी है, बाजू हिला पा रहे। परमेश्वर ने मेरे कर दिया। हालेलुया। और बस 4 साल से इस भाई को पैरालाइज था, अपनी राइट बॉडी को बिल्कुल मूव तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे आज इस भाई ने प्रार्थना कर रिसीव किया, हीलिंग और से खुद चल के आए अपनी गवाही देने के लिए, राइट बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया है और भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, इस भाई को 2 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ये भाई कंप्लीटली बेड पे जा चुके थे, एक कदम भी चला नहीं जाता था। हीलिंग हॉल में बैठे जैसे ही आप आए, आपने प्रेयर स्टार्ट की, परमेश्वर की सामने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़े हुए, आज चलना शुरू किया और ये भाई कंप्लीटली हील हो चुके हैं अभी। हालेलुया। और अपोस्टल जी, सिस्टर की राइट पैर की हड्डी अपोस्टल जी 2 जगह से टूट गई थी और इनके परिवार वाले आज इन्हें उठा के यहाँ पे लेके आए थे। लेकिन जैसे आज इस भाई ने प्रार्थना कर रिसीव किया, टूटी हड्डी में अभी जान आ चुके हैं, सिस्टर ने चलना शुरू कर दिया है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई जो है, इनका कहते कि कमर के नीचे का पूरा हिस्सा डेड था, कहते नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड था और कहते बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते थे। और कहते जैसे ही आज आपने हीलिंग प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, जो आधा हिस्सा नीचे वाला ओ जीसस, वो जी उठा है। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान को तू पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान को तू पैरा तले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु हालेलुया। अपोस्टल जी, एक
फाइनली अपोस्टल जी, एक बड़ा मिरेकल खुदा ने किया इनकी जिंदगी में। ये बहन को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बुक्ड किया हुआ से 6 महीने पहले इनकी रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से हिल गई थी और बिल्कुल भी झुका नहीं जाता था, चला नहीं जाता था। आज जैसे हीलिंग हॉल में बैठे प्रभु की सामर्थ ने छुआ और खुदा ने हील किया, ऑपरेशन कैंसिल हुआ है और ये बहन इंस्टेंटली पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। ये बहन पिछले इन्हें कहते कि डिप्रेशन में थे बहुत ज्यादा और कहते घर वालों को समझ नहीं आ रही थी समस्या क्या है। जैसे ही आपने प्रार्थना शुरू किया, कहते वो जो शैतान छुपा हुआ था वो जाहिर हुआ और डिलीवरेंस शुरू हुई। अपने हाथों को उठाओ और ये डेविल सरेंडर हो और सदा के लिए इन बॉडीज को छोड़ के जाए। इसमें आपके लाइफ में, फैमिली में, वो जहां भी है, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते उसे श्रापित करता हूं और सरेंडर होने का हुक्म देता हूं इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा आमीन, ऊंचा आमीन, ऊंचा आमीन, ऊंचा। ये आशीष आपकी है चर्च। और ये सरेंडर होगा, वापिस जाएगा, कभी वापिस नहीं आएगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आज मैं क्रिएटिव मिरेकल्स देख रहा हूं। जो चीजें एक्सीडेंट ने आपकी ले ली, वो चीजें आपकी बॉडी में नहीं हैं। आप चल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जीसस आज आपको छुएंगे और चंगा करेंगे पूरी तरह से। इनको हटाओ सामने से। अपोस्टल जी, 1 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे। ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये बच्ची कहते पीजीआई से आई है, चेक होके कहते कि ये बच्ची को 4 साल से लेफ्ट आंख से दिखता नहीं था, रोशनी पूरी तरह से पीछे से जा चुकी थी और दिखाई नहीं देता था लेफ्ट आंख से। कहते जैसे आज ये हीलिंग क्रूसेड में आए हैं और आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है। हाथ रखो यहाँ पे। और ये बताओ कितने बच्चे? 2 अच्छा, ये बताओ कितने? ध्यान से देखो। 4 और ये ओ जीसस, अपने लोका देना, लोकरदा बना अपने लोका देना, ओदा बखराए कादिर सदा, यहोवा मेरा बादशाह, लोकरदा बना सदा, यहोवा मेरा बादशाह। हालेलुया, हालेलुया। और अपोस्टल 27 साल से अपोस्टल इस भाई की राइट आई से इस भाई को कभी नहीं दिखा था। 4 ऑपरेशन फेल हुए। डॉक्टर कहते हैं लाइफ टाइम कभी नहीं देख सकते, लेकिन जैसे आज इस भाई ने प्रार्थना सीखी अपोस्टल और अनॉइंटिंग का लगा, अभी इस भाई ने चेक किया, पूरी तरह देख पा रहे ओ हैं। जीसस, ओ करदा हालेलुया। ये बहन के बेल्ट लगी हुई थी और कहते बहुत ज्यादा स्वेयर पेन में थे और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, वो बेल्ट उतरी है और वो सारा हड्डियों का रोग खुदावंद पूरी ने- तरह से गायब हुआ। खुदावंद ने आने से पहले मुझसे कहा था, मैं लोगों को नए अंग दूंगा, उनको नई आंखें दूंगा, नए कान दूंगा। और जब मैं यहां पे आया हूं आज, मैंने भाइयों के ऊपर से एक नबी के तौर पे खड़े होकर एक भविष्यवाणी की है। खुदा ने कहा है कि वो आपकी शर्मिंदगियों को, पेन्स को, आंसुओं को, आपकी उस बेइज्जती को खत्म कर रहे हैं आज इसी मीटिंग के दौरान। और ये भविष्यवाणी है जो आप रिसीव कर रहे हैं आमीन बोलकर, और ये पूरी होगी। और आमीन खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों में आज। हालेलुया। अपोस्टल जी, पिछले महीने करीदा ये भाई पहला। मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे और बहुत जोर से इनका भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से चूल्हे की हड्डी ब्रेक हो चुकी थी और चल नहीं पाते थे। आज जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, शिकंजे को छोड़ा और अपने आप ये भाई चल पा रहे और खुदा ने इनको हील कर दिया पूरी तरह से आज। करीदा पहला। और पसली इस तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़ा है, पसली इसका भी एक्सीडेंट हुआ था और पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और खड़ा तक नहीं हो पाता था। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उस टूटी हुई हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा, चलना शुरू किया। ओ जीसस, जीसस। हालेलुया। और अपोस्टल जी, ये बहन को कहते कि लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता था, लेफ्ट कान से पूरी तरह से कान बंद था। आज कहते जैसे अमृतसर क्रूसेड में यहाँ पर ब्रांच में आए और कहते हीलिंग प्रेयर को रिसीव करने के बाद वो बहरा कान पूरी तरह से खुला है। और आपकी सुनना आंखें शुरू वहां भी हुआ। होनी चाहिए।
कब क्या बोलना है। तारीफ करो ऊंची आवाज में फिर से। ओ करेदा भला अपने लोग। अपने हाथों को उठा के थैंक यू करो जीसस का, जितना कर सकते हो। अपने लोग ओ करेदा भला अपने लोकां देना ओदा वखरा। हालेलुया। अपोस्टल जी पिछले 4 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था। वो इतना रोग बढ़ चुका था कि सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, 1-2 कदम चलते थे सांस इनका हांफने लगते थे, ऐसा हो जाता था। आज जैसे प्रेयर करी, ये पीछे से बहन चल के भाग के अपने को चेक करके देखा, वो रोग छोड़ के जा चुका है, वो अस्थमा छोड़ के जा चुका है। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। और अपोस्टल जी ये भी बेल्ट उतर चुकी है और ये बहन के भी बेल्ट लगी थी कई सालों से। परमेश्वर ने छुआ और पूरी तरह से बेल्टें उतरी हैं। और ओके, हम टेस्टिमनीज को स्टॉप करेंगे, आपको फाइंड करना है क्योंकि खुदावंद का आत्मा जो दिखा रहा है कि वो नए अंगों को दे रहा है, नए अंगों को दे रहा है। जो अंग निकाल दिए गए हैं किसी चीज से, किसी ऑपरेशन से, चीजों से, एक्सीडेंट से, वो रेस्टोरेशन का परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ। वो खुदा मेरा, वो सर्वशक्तिमान, वो आपकी गुम हुई चीजों को, छीनी हुई चीजों को वापिस करे आज और अभी, इन द नेम ऑफ जीसस। जिन बहनों के बेबीज डेड हुए, सो गए मसीह में, वापिस आप उन्हें देखेंगे 2026 में ही। उसका 27 नहीं होगा, आप उसे आता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ में वापिस। आपके रोने को परमेश्वर देख चुका है। स्पिरिचुअल चाहिए लोग मुझे, आंखें बंद, वर्शिप, प्रेयर, नॉट ड्रामाज कि तुम देखो। ओके, अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को, कहो थैंक यू लॉर्ड, आज आपने मुझे यहां भेजा, मैं आपकी तारीफ करता हूं।